हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अर्थमेटिक के नोट्स को अपने कैसे बनाया है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसी के पीछे की, जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स मैथ के कैसे बनाए हैं, जिसमें मैंने बताया था। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। अपने टेबल्स बताई थी मैंने कैसे लिखी थी, और अब जो हमारे इंपॉर्टेंट बैंक के एग्ज़ाम में आते हैं कैलकुलेशन, उनको मैंने नोट डाउन किया था। और मैंने एक पेपर भी दिखाया था जिसमें मैंने एसबीआई और आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड कैलकुलेशन को लिखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर देख लेना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करती हूँ, मैंने अर्थमेटिक के अपने फर्स्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती है मैंने उसके नोट्स बनाए हैं, सबके नहीं बनाए हैं। क्योंकि बहुत से होते हैं हमारे टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग, और कुछ होते हैं जो हमारे समझ में ही नहीं आते। तो एवरेज ऐसा टॉपिक है जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ये पढ़ा भी नहीं था, इसलिए तो मैंने इसके नोट्स ऐसे बनाए हैं। अगर आपका कोई और टॉपिक वीक है तो आप उसके नोट्स ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे मैंने साइड में लिख रखा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन ये नंबर दिए जाते हैं, इसमें हमें एवरेज निकालना है। हालांकि सबको आता ही है एवरेज निकालना, काफ़ी इजी है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए। तो मैंने लिखा है अच्छे से, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले नंबर देखेंगे कि किसके आसपास है। जैसे यहाँ 30 के आसपास ऑल नंबर हमें दिख रहे हैं कि 30 के आसपास है, इसलिए। देन हम एज्यूम करेंगे एवरेज 30। अब सब नंबर में से हम 30 को माइनस कर देंगे। इन सब नंबर में से हमें 30 को माइनस करना है, ठीक है। जो बचेगा ठीक है, और जो कटेगा उसको हम काट देंगे। जैसे -6 से +6 कट गया, -2 से +2 कैंसिल हो गया, -5 बचा है। उसको हम जो ये ओवर जितने भी नंबर हैं, ओवरऑल 5 नंबर है, हमें इससे डिवाइड कर देंगे। -1 आया, इसमें से हम 30 को माइनस कर देंगे, तो 29 हमारा आंसर है। ऐसे ही करके मैंने और भी अलग अलग टाइप के अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखे हैं। कुछ मैंने हिंदी में लिखे हैं और कुछ मैंने ऐसे ही समझने के लिए लिख लिए अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसे किसी इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको ठीक से, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्रोबेबिलिटी में मुझे प्रॉब्लम होती है, इसके मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, और ये कई बार एग्ज़ाम में हमें मिल ही जाते हैं, तो मैंने ये भी लिख लिए। और ये हमारे नंबर सीरीज़ में भी आ जाते हैं, फैक्टोरियल वगैरह। जैसे 1 2 6 24 दे देंगे तो हम कई सारे लोग होते हैं, पहले मैं भी नहीं पहचान पाती थी, लेकिन मैंने लिख लिया है, इसलिए अभी मुझे ध्यान रहता है। और मैं रिवीजन डेली बेसिस पे करती रहती हूँ, या फिर एक दिन अल्टरनेटिव पे करती रहती हूँ, एक दिन छोड़कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसके सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं। मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकेंड। इसके बाद मैंने आगे भी लिखे हैं कार्ड्स वगैरह से। वैसे इनसे मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मेंस में हमारे टकरा जाते हैं। डीआई वगैरह इस पर आ जाती है, प्रोबेबिलिटी पर। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ये वाला टॉपिक। तो भाई मैं तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे इस साल जॉब चाहिए ही चाहिए। तो मैंने लिख लिए हैं फॉर्मूले रिविज़न करके। इसके क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, शुरू में मुझे भी लगते थे। इसके अलावा मेंसुरेशन, इसके तो मैं फ़ॉर्मूले अब भी कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि इसके फ़ॉर्मूले मुझे सही बताऊँ याद ही नहीं होते, बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। तो मैंने इसको भी अच्छे से सारे फॉर्मूले को मैंने फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैंने इतने छोटा छोटा क्यों लिखा है। तो मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आप भी मैंने इसकी एक प्रॉपर नोटबुक बना रखी है, और जो सर शांतनु सर से मैंने दक्ष बैच में पढ़ा है, और मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। अगर आपको भी ये वीडियो दिखाऊँ, अपने नोट्स दिखाऊंगी, तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट में बोलोगे तो मैं आपको दिखा दूँगी किसी और वीडियो में बनाकर। तो फ्रेंड्स, आप इनके फॉर्मूले के भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ़ नहीं होते, पहले मुझे लगता था, लेकिन अभी मुझे जब से मैंने नोट्स बनाए हैं तब से मेरे इसके क्वेश्चन नहीं रुक रहे हैं बिल्कुल भी, अलग अलग मॉक में। इसके अलावा मैंने 3D, वो हमारी 2D फिगर थी ये वाली, और अभी मैं आपको 3D फिगर दिखाती हूँ। मैंने लिख भी रखा है आप लोगों के लिए 3D फिगर। तो क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, राइट सर्कुलर, कोन, और टोटल सरफेस एरिया। ऐसे मीन्स सरफेस एरिया। फ्रेंड्स, आप इन सब के, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिक्सचर और एलिगेशन के ये मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसके क्वेश्चन मुझसे एक भी बार नहीं अटके, और सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैं बना पाती हूँ इसके। तो मैंने इसके फॉर्मूले, मुझे नहीं लगा कि मुझे इसके लिखने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मुझसे टकराया तो वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगी, इसलिए मैंने पेपर छोड़ दिया था। अगर फ्रेंड्स इसमें आपको परेशानी होती है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने प्रॉफिट और लॉस को, सर शांतनु सर ने ऐसे ही करवाया था, CP, SP, MP, और ये फॉर्मूला बताते थे बीच में। ये वाला फॉर्मूला फ्रेंड मैं कई बार भूल जाती थी। ये तो मैंने 1-2 दिन पहले ही लिखा था, पहले मैंने लिखा नहीं था।
लेकिन क्वेश्चन में कई बार टकराया तो मुझे लगा कि मुझे लिख लेना चाहिए। इसके अलावा आप इन सब का, और ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने उतार लिया। जैसे लॉस 10% है, SP 360 है, इफ़ P 20% देन SP क्या होगा। तो मतलब ऐसे इसको मैंने, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। इसके अलावा SICI में, शुरू में तो SICI का टॉपिक मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। जैसे मैंने बताया था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए SICI और प्रॉफिट लॉस में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन मैंने इसको टॉपिक को ऐसे मजबूत किया। सबसे पहले मैंने एस रीजनिंग अड्डा 247 पे एस क्वांट की बुक को मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मुझसे उसके क्वेश्चन ठीक से बनते ही नहीं थे। मतलब अगर मैं मॉक में सॉल्व करती थी तो होता नहीं था। तो मैंने क्या काम करा, एक बार दोबारा से उसको पूरी, उस चैप्टर को, प्रॉफिट लॉस को और SICI को मैंने अच्छे से रिवीजन करा। अब उसके क्वेश्चन मॉक में तो मेरे से बन ही जाते हैं, और अब तो मैं अटेंड कर लेती हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी अटेंड नहीं करती थी। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर कोई टॉपिक ऐसे वीक हो तो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा एवरेज स्पीड वगैरह, इसमें मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैंने इसके बनाए नहीं है। तो मेरे पास खाली पेपर हैं, मैं इस एवरेज स्पीड का एक बनाना है मुझे बस, क्योंकि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये तो मुझे आते हैं अच्छे से, ये मेरे अटकते नहीं हैं। कभी कभी बस एवरेज स्पीड वाला टॉपिक है, वो मेरा थोड़ा सा रह जाता है, तो मैं बस उसके बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मुझे और किस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बना के दिखाऊँ आपके लिए, तो मैं आपको बना के दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।